ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 15 मई के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। बाबा कहता, बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। जैसे निराकार परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ है, और वो जब धरती पर आते हैं तो वो कितने निर्माण हम्बल बन जाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा कितना निरहंकारी है। जैसे भगवान बाबा, ब्रह्मा बाबा निरहंकारी है, हमें भी बाप समान निरहंकारी बनना है। हमारी बुद्धि में कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? ज्ञान युक्त, डिवाइन विजडम, ज्ञान से भरी हुई बुद्धि होनी चाहिए। तो जिसके अंदर सही ज्ञान होगा उसके अंदर कोई घमंड नहीं होगा। अगर घमंड है तो इसका मतलब आत्मा के अंदर अभी भी देह अभिमान है। प्रश्न है आज की मुरली का, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? सेवा करते हुए कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तो बाबा बेबी बुद्धि कौन से बच्चों को कहता है? जो सारा दिन बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन बाबा से शिकायत भी करते हैं कि बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ। तो बाबा कहता तुम तो बेबी बच्चे ठहरे, बेबी बुद्धि ठहरे। हाँ, क्योंकि बाबा को ही भूल गए, जो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाता, प्रिंस प्रिंसेस बनाता, भगवान भगवती बनाता। ऐसे भगवान बाप को तो भूलना नहीं चाहिए ना। अगर बाप को भूलेंगे तो फिर बाप का वर्षा, प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? तो बाबा हमें बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं आशिक माशूक की। जैसे आशिक माशूक एक दूसरे से दूर रहते हैं, वो हाथों से काम करते हैं, लेकिन उनके दिल में सदा, आशिक के दिल में सदा माशूक की याद रहती है। तो इसी तरह से बाबा हमें भी कहते हैं, बच्चे हथ काटे दिल करतार दे। इन हाथों से काम करना है और दिल से उस करतार सच्चे पिता शिव बाबा को याद करते रहना है। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल होल, दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़ी राजा बनेंगे, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तो बाबा कहता सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। कभी भी डिसहार्टन नहीं होना कि मैं थोड़ी राजा रानी बनूंगा, सारे थोड़ी राजा बनेंगे। बाबा कहता है ऐसे दिल शिकस्त, दिल होल नहीं बनना, पुरुषार्थ करके उच्च पद पाने की हिम्मत रखनी है। दूसरा, मोस्ट विलेबड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठकर याद करो। तो सुबह सुबह अमृत वेले तो किसी को कोई काम नहीं होता। सुबह 4 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक बाबा की याद में बैठ जाना है। आराम से शांति में बैठकर बाबा को याद करना है, बेबी नहीं बनना। ऐसे नहीं कहना कि बाबा मुझे आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा फिर ऐसे बच्चों को बेबी बुद्धि कहते हैं। वरदान है आज की मुरली का, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। विश्लेषण है, संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की
और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। तो बाबा कहता, जो बच्चे यज्ञ सेवा करते हैं, अपना समय सफल करते हैं, स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार की सेवा करते हैं, उन बच्चों को सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त होता है। वो बच्चे सदा निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की, परंतु 1000 बारी उसका फल मिलेगा। किसी को संतुष्ट करना, कोई बाबा के घर में आया, उस आत्मा की हर प्रकार से सेवा की, तो बाबा कहता ये सबसे बड़ा भाग्य है। उनको ज्ञान से भी सेवा करना और उनको ब्रह्मा भोजन खिलाकर भी संतुष्ट करना, मेहमान निवाजी करना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, सोमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। सोमान अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं कौन, मैं आत्मा, मैं कैसी आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परमात्मा की संतान, मैं भाग्यशाली आत्मा। तो जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट में होंगे तो अभिमान के अलग अलग रूप हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे, देह अभिमान के। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं, जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उन्हें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। तो आज बाबा हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सोमान में स्थित करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न आत्मा हूँ। किसी दूसरी आत्मा की छोटी छोटी बातें, हद की बातें, बाबा कहता ना सुनते हुए सुननी है, ना देखते हुए देखनी है। ऐसी छोटी छोटी हद की बातों में अपनी बुद्धि और अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि हम कौन हैं, रॉयल आत्माएं हैं। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, ना मुख से व्यर्थ बोल बोलने हैं, ना व्यर्थ संकल्प करने हैं, तो ही एनर्जी कंजर्व होगी। जब व्यर्थ को समर्थ में बदलेंगे तो ही हम रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न बनेंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।